हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल बाजार कैसा होगा, क्योंकि कल है फ्राइडे। फ्राइडे को अच्छा खासा बाजार गिरता है। काफी दिनों से मैं नोटिस ये कर रहा हूँ। ओके, तो क्या फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे होगा? क्या फ्राइडे को एक बड़ी रेड कैंडल आएगी जिस तरीके से आज बाजार बंद हुआ है? क्या बाजार फ्राइडे को कल इस तरीके से एक बड़ा कैंडल देगा? ओके, क्या लगता है? इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि बाजार कल किस तरीके से मूव कर सकता है और हमारा क्या लेवल होगा। कौन से लेवल ब्रेक होता है तो हमारे लिए काफी अपॉर्चुनिटी होगा। ओके, और कहाँ से बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर दिख सकता है बाजार में। तो इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है। अगर आप देखोगे तो ट्रंप ने बोला है कि यूएस विल हिट ईरान हार्ड। ओके, फिर उसके बाद में अभी न्यूज सामने आ रही है कि जो वाटर सर्वर है वहां पे भी अटैक किया गया है। ओके, तो ये काफी ज्यादा गंभीर मामला है। और जब तक एस्केलेशन जारी रहता है आप भूल जाओ कि बाजार ऊपर जाएगा। और अगर ऊपर जाएगा भी तो हल्के फल्के बाइंग देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देखो कि 1 2 3 4 5 मतलब एक हफ्ते से ज्यादा बाजार छोटी सी बाइंग आती है और ऊपर बाजार सस्टेन नहीं करता है, बाजार नीचे आ जाता है। तो ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आपको जो भी एनालिसिस करूंगा वो आप अप्लाई करके देखना, बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से आपको अ, बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से काम करेगा बाजार में और आपको अच्छा खासा फायदा भी होगा। अब मैं बात करता हूँ कि बाजार का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर भाई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। ओके, अगर मैं मानूं तो मेरा जो पर्सनल पर्सनल व्यू है बाजार को लेकर के, ओके, वो एक यहाँ पे 22,200 इम्पोर्टेंट सपोर्ट। मैं आपको सीधा यहीं पे बता देता हूँ कि बाजार किस तरीके से मूव करेगा। बाजार अगर कल इस तरीके से कैंडल बनाता है नीचे की ओर तो थोड़े से बाउंस होकर बाजार फिर से नीचे आ जाएगा और 22,200 तक का इजिली आराम से टच कर देगा। अभी ये जो बाजार है 23,000 के आसपास है, मतलब 1,000 पॉइंट यहाँ से गिरावट संभव है। क्योंकि चार्ट का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ऑफकोर्स ये जो एरिया है 22,200 का, इसको टेस्ट करने के लिए एक बार बाजार को ऑफकोर्स आना ही चाहिए। ओके, तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आप थोड़े से प्राइस एक्शन जानते हो तो देखो, आप प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। ओके, फिर प्राइस यहाँ से हो सकता है ऊपर जाए हल्का सा, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए। ओके, और ज्यादा स्केलेशन बढ़ती है तो ये एक तो वो ऊपर जाएगा ही नहीं, सीधा डायरेक्ट ये हिट कर देगा 22,200 का। ओके, गैप डाउन करके या जो भी करके करे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ग्लोबल मार्केट आज कैसा रहा है। ग्लोबल मार्केट में चेक करने के लिए जाता हूँ मनी कंट्रोल पे। ओके, तो मनी कंट्रोल पे हम चेक करते हैं ग्लोबल बाजार। तो ग्लोबल बाजार में आज देखो कि अभी डाउ जोन्स में अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिल रहा है। 77% मतलब कि 0.77% की तेजी दिखा रहा है फ्यूचर्स में। और लेकिन पिछले दिन जो अमेरिका में नैस्डैक अच्छे खासे गिरावट हुआ था, उसके बाद में S&P 500 1.5% से ज्यादा गिरावट हुआ था। लेकिन यूरोप के बाजार अच्छे खासे तेजी में बंद हुए। लेकिन आज देखो यूरोप के बाजार तेजी में बंद हुए लेकिन हमारा बाजार तेजी में नहीं बंद हुआ। हालांकि स्टार्टिंग में बाइंग दिखाया था लेकिन सेंसेक्स के एक्सपायरी होने की वजह से ये ऊपर नहीं गया। बाजार एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा है और अंत में जो बाजार बंद हुआ है वो नेगेटिव में बंद हुआ है, क्योंकि आज बाजार गैप डाउन खुला था। ओके, तो 50 पॉइंट का नेगेटिव में भी बंद हुआ है। तो अब और देखते हैं नीचे। गिफ्ट सॉरी निकेई भी अभी फ्लैट है। आज बाजार अच्छे खासे सब ठीक ठाक रहे हैं, मतलब फ्लैट ही बंद हुआ है। या यूं कहें इंडिया में भी फ्लैट ही बंद हुआ है लेकिन फिर भी 50 पॉइंट डाउन है। ओके, तो कॉस्पी भी अच्छे खासे पॉजिटिव के साथ ही बंद हुआ है। तो अगर मैं ब्रेंट क्रूड की बात करूं तो क्रूड अभी 92 के आसपास है, ज्यादा
पैनिक होने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा प्राइस बढ़ा है नहीं। ओके, तो इन सब के बावजूद भी अगर बाज़ार हमारा ऊपर नहीं जाता है, मतलब कि जैसे कि मैं बात करूँ तो क्रूड ऑयल का प्राइस भी अभी 92 के आसपास है, और इंडियन और जो बाज़ार है ग्लोबल मार्केट वो उसमें भी तेज़ी आती है और फिर भी हमारा बाज़ार नहीं बढ़ता है, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा नेगेटिविटी है बाज़ार में। ओके, तो मेरे ख्याल से अगर आपको इन्वेस्ट करना है या कुछ भी करना है तो आप वेट कर सकते हो इस लेवल का। ईटीएफ में निफ्टी ईटीएफ खरीदना है तो 22,000 लेवल का, उसके बाद वहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो या हाफ क्वांटिटी जो भी हो। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि बाजार कल किस तरीके से होगा। कल किस तरीके से होगा उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि आज का जो हाई और आज का लो हम मार्क करेंगे। अभी भी अगर आप देखो तो इसका जो लो एरिया है वो आज टेस्ट किया है। ओके, ये हमारे लिए एक जोन है। अब मैं 15 मिनट कैंडल पे आता हूँ। ओके, ये हमारे लिए अच्छे खासे जोन है। अब बाजार कल क्या करता है? अगर बाजार कल दो चीज कर सकता है। पहला, आज का क्लोजिंग हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम क्लोजिंग को भी मार्क करेंगे यहाँ पे। क्लोजिंग मार्क कर दिए। अब क्या? अब बाजार कल दो, सबसे पहले बात करता हूं मैं कि अगर नेगेटिव खुलता है, नेगेटिव टू फ्लैट खुलता है, तो हमारे लिए नेगेटिव खुलता है तो हमारे लिए ये जो एरिया होगा आज का क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर बाजार इसके ऊपर जाता है, अगर 15 मिनट कैंडल सस्टेन करता है ऊपर में, 15 मिनट कैंडल सस्टेन किया ऊपर में, तो ही ये बाजार ऊपर तक जा सकता है, इस एरिया तक आ सकता है जो आज का हाई है। ओके, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन लेकिन अगर आज के क्लोजिंग के पास से बाजार रिजेक्शंस लेता है भाई, और एक ग्रीन रेड कैंडल अच्छा खासा 15 मिनट नीचे क्लोज करता है, तो आप मान के चलो कि बाजार में सेलिंग प्रेशर दिखेगा और बाजार फिर से आज का जो लो है वो टच करेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर क्या हम इस एरिया से अगर ट्रेड बनाए हैं तो क्या हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाजार में ज्यादा नेगेटिविटी है, और अगर बाजार इस एरिया को जैसे ही ब्रेक करता है, अगर इस एरिया को बाजार ब्रेक कर देता है 23,070 के आसपास, तो आपको ये सीधे आता हुआ मिलेगा 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो आपको यहाँ से करीब 50 से 70 पॉइंट फिर से गिरता हुआ दिख सकता है। ओके, और मे भी फिर यहाँ से बाउंस दिखे 30,000 के लेवल से। ओके, कल के दिन में ये संभव है। दूसरा, अगर बाजार गैप अप खुलता है, गैप अप कहाँ पे खुलता है? गैप अप आज का जो हाई है अगर उसके नीचे खुलता है तो बाजार में आपको एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। बाजार यहाँ से दो ऊपर जाएगा, फिर दो तीन बार ऊपर के लेवल को टच करेगा, फिर आपको नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा बाजार। ओके, आता हुआ दिखेगा बाजार, और बाजार एक रेंज में रहने की कोशिश करेगा, और अगर आज का जो क्लोजिंग है वो ब्रेक होता है तो फिर से नीचे आ जाएगा और 23,070, और ये भी फिर ब्रेक होता है तो नीचे आ जाएगा। अब बाजार में बाइंग कैसे करें? बाइंग करने के लिए जब तक इसके ऊपर, जब तक जो है 23,320 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है 15 मिनट, कम से कम आधा घंटा, ओके, तब बाजार में, तब तक बाजार में बाइंग नहीं आ सकती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग। ओके, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए तब उसके ऊपर जाना चाहिए। और ये कब होगा? और ये जब होगा जब बाजार आज के जो क्लोजिंग है उसके ऊपर खुलता है, तो खुलने के बाद में इस एरिया को 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करता है। दूसरा, अगर बाजार 23,320 के ऊपर ही सीधा खुलता है, अगर ये ऊपर खुलता है तो इसके सस्टेन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऊपर खुलता है तो सस्टेन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर सस्टेन कर जाता है ऊपर तो आपको फिर से एक हल्की सी रिटेस्ट लेकर के एक ऊपर की ओर चला जाएगा, और आगे के लेवल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो आगे के लेवल्स हैं वो, ओके, और आगे के लेवल्स कहाँ पे है? और आगे के लेवल्स जो है इस तरह का है, मतलब 23,500 तक आपको आराम से जाता हुआ दिखेगा। तो सारे लेवल्स मैंने बता दिए हैं कि बाजार कैसे खुल सकता है, तो आपको क्या करना है और
कैसे खुलता है तो आपको क्या नहीं करना है। ओके, अब मैं बात करता हूँ बैंक में। बैंक में हमारा क्या व्यू होगा? बैंक में 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिख रहा था, अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। ओके, ब्रेक कर चुका है और ब्रेक करने के बाद एक बैंक में एक एरिया है जो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वो एरिया है ये वाला। अगर बैंक 55,620 650 के ऊपर जाता है तो एक अच्छी खासी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिर से आपको पहला जो लेवल्स होगा वो होगा सीधा इस एरिया पे होगा, ये सीधा यहाँ पे आएगा और इसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो आपको सीधा ये मिल जाएगा 57,350 के आसपास जाता हुआ दिख जाएगा। ओके, जब तक बैंक मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं क्योंकि सारे ग्रीन कैंडल ही बने हैं। बैंक्स काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक जब तक इसके नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता है, खासकर इसके नीचे 52,800 के नीचे, तब तक बैंक में ज्यादा कमजोरी देखने के लिए मिलना मुश्किल है। अगर बैंक यहाँ से रिएक्शन ले लेता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिएक्शन लेता है तो ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट है, वहाँ सपोर्ट है कि ऊपर जा सकता है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ही ये नीचे आएगा, यानी कि 52,700 800 के आसपास। ओके, जब तक 52,000 या 52,700 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, बैंक में वीकनेस नहीं आएगी। ज्यादा वीकनेस अगर आनी है तो इसके नीचे ही आएगी। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी में और निफ्टी बैंक में। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।